ये जो विभाग अपनी तानाशाही आदेश बार बार निकाल रही है, अपने मन से जो होता है वो पथ निर्गत कर रही है। शिक्षकों को बिहार के जनता के सामने जो शर्मसार करने का काम किया जा रहा है, उससे अब हम सभी को लड़ने का जरूरत हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल से हाजिर क्यों बनाएंगे? सरकार क्या कर रही है? झक मार रही है। सरकार को मोबाइल देना होगा, सरकार को डाटा देना होगा, सरकार को अपनी सुविधा देनी होगी। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं? यह कैसी लोकतंत्र है भाई? जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, अभी एक चिट्ठी बहुत ही वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं इसे स्क्रीन पर। इस चिट्ठी में आप देखेंगे तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बरियारपुर के माध्यम से जो चेकिंग के दौरान शिक्षकों के द्वारा मोबाइल चलाते हुए कहा गया है कि वो मोबाइल चला रहे थे। ऐसे परिस्थिति में उन्हें मोबाइल ही नहीं बल्कि क्लास में कुर्सी टेबल भी हटा देने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आप सभी को कह दें कि ये बात बिल्कुल सही है। इतनी सारी कड़ाई विभाग की तरफ से की जा रही है, फिर भी हम शिक्षक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। दूसरी बात कि विभाग का जो भी काम है, जो मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र आता है, अब उस पत्र को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें कि मोबाइल पर जितने भी पत्र आते हैं उसको किसी भी रूप में स्कूल आवर में नहीं देखें और न ही उस संबंध में कोई रिपोर्ट विभाग को दें, क्योंकि आप मोबाइल चला नहीं रहे हैं। और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, ये जो विभाग अपनी तानाशाही आदेश बार बार निकाल रही है, अपने मन से जो होता है वो पथ निर्गत कर रही है। शिक्षकों को बिहार के जनता के सामने जो शर्मसार करने का काम किया जा रहा है, उससे अब हम सभी को लड़ने का जरूरत हो चुका है। ऐसे परिस्थिति में हम सभी लोग प्रण लें, स्कूल में मोबाइल अब हम लोग नहीं चलाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का विभागीय रिपोर्ट भी अब विभाग को नहीं सौंपेंगे। न मेरे पास मोबाइल है, न डाटा खर्च करने के लिए पैसे हैं, ये सरकार नहीं देती है। इस शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी डाटा को अपडेट करना है, जो डाइस फॉर्म में भरा जाता है उसी को अपडेट करना है और उसी के माध्यम से आपका भविष्य में हाजिरी भी बनना है। तो आप अपने मोबाइल से हाजिरी क्यों बनाएंगे? सरकार क्या कर रही है? झक मार रही है। सरकार को मोबाइल देना होगा, सरकार को डाटा देना होगा, सरकार को अपनी सुविधा देनी होगी, उसके बाद ही शिक्षक हाजिरी इस शिक्षा कोष पर बनाएंगे या ऑनलाइन बनाएंगे। शिक्षक उसके लिए जिम्मेवार नहीं। शिक्षक अपने हाजिरी वही उपस्थिति पंजी में हाजिरी बनाएं और अपना काम करें और किसी भी तरह का ऑफिस टाइम में कोई भी रिपोर्ट नहीं दें। विभाग जब इस पर संज्ञान लेगा, विभाग पूछेगा तो विभाग को आप जरूर बताएं कि सरकार के द्वारा कहा गया कि ऑफिस टाइम में मोबाइल नहीं चलाना है, तो नहीं चलाया जाएगा, कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा। और हम लोग अपने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट दें क्यों? हम अपने व्हाट्सएप का डाटा खर्च करें क्यों? हम अपने मोबाइल का डाटा या मोबाइल को हम अपना ख़राब करें क्यों? आपको जरूरत है, फिजिकल रूप से आप लीजिए अपना जो भी डाटा लेना है। विभाग के माध्यम से वरीय पदाधिकारी आए स्कूल में, अपना जांच करें, अपना रिपोर्ट ले जाए। जरूरत क्या है शिक्षक को रिपोर्ट देने का? और एचएम को भी जबरदस्ती बांधने की जरूरत नहीं है। एचएम डरा सहमा रहता है क्योंकि उनके पास विभिन्न तरह के काम हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में विभाग के द्वारा उन्हें लपेट लिया जाता है और उनसे उगाही की जाती है। और उगाही का धंधा हर स्तर पर किया जाता है। इसमें कुछ शिक्षक भी जो दलाल के रूप में हैं वो भी सम्मिलित रहते हैं, उनके माध्यम से ही जाता है। क्यों जब से के पाठक जी आए हैं तब से विभिन्न तरह का रचना रचा जा रहा है शिक्षकों के खिलाफ। कभी कुछ आदेश, कभी कुछ आदेश। जांच तो ऐसे ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जिनको लिखने तक नहीं आती है। टिप्पणी, जांच का टिप्पणी लिखने में 7 जगह 8 जगह गलती कर रहे हैं। कितने तो सचिव जो है जांच करने जा रहे हैं, उन्हें लिखने नहीं आती हैं, तो शिक्षकों से ही लिखवाते हैं और सिर्फ साइन करते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और उन्हें भी कुछ हिस्सा चाहिए, तब जा करके
बोले इनकी रिपोर्ट सही है। अन्यथा रिपोर्ट में कुछ एक लाइन लिख करके दे दें कि अमुक शिक्षक जो है ऐसे पढ़ा रहे थे या ऐसे कर रहे थे या एमडीएम में कमी पाया गया, कुछ भी लिख सकते हैं। वो सादा कागज़ है, ब्लैंक पेपर है, और वो जो लिखेंगे उसको सही मान लिया जाएगा और उसके आधार पर शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहाँ से उचित है? इस तरीके का फरमान जारी करना, इस तरीके का आदेश जारी करना, आप सभी तमाम शिक्षकों से, आपको खून में अगर गर्मी नहीं है, खून में उबाल नहीं आ रहा है, तो ये शर्म की बात है। बिहार के तमाम शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे, हम अपने इस YouTube के माध्यम से, अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि आप लोग इस बात को समझिए और लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए। नहीं तो मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कहीं से भी किसी भी रूप में शिक्षक के लिए शोभनीय नहीं है। आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये कैसी लोकतंत्र है भाई? जब लोकतंत्र में संविधान है और संविधान के पालन करने वाले लोग हैं और संविधान को पालन करते हुए अगर आंदोलन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, छुट्टी लेकर आंदोलन किया जा रहा है, फिर भी आंदोलन करने वाले के ऊपर कार्रवाई, उन्हें सस्पेंड होने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें शोकज निकाला जा रहा है, ये कहाँ की नीति है? तो ये सब बातें बहुत ही गमगीन हैं, इन चीज़ों को समझना होगा। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षकों से हमारा आग्रह है कि इन चीज़ों को समझिए और अपने मान सम्मान के लिए लड़िए, अन्यथा की स्थिति में आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा इस विभाग के लोग। ये सरकार तो देख ही रही है जिस तरीके से क्या कुछ कह करके, क्या कुछ वादा करके सरकार में आ गए, और अब जब सरकार में आ गए तो उनका सुर ही बदल गया, और सुर ही नहीं बदला, वे कुछ और रणनीति पर चल पड़े हैं। राजकर्मी के लिए परीक्षा देना होगा, वो भी ओपन परीक्षा होगा बीपीएससी से, ये कौन सा तरीका है? ये सारे चीज़ों को अब बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, बर्दाश्त नहीं करने की आवश्यकता है। और बिहार के तमाम शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे, इन सारे तुगलकी फरमानों का विरोध कीजिए। चुपचाप मौन बैठ करके घर में बैठे रहने से कुछ काम नहीं होगा। मेरी बातें तो कड़वी होंगी लेकिन सच्ची हैं, और हम आज से नहीं, जब से हम शिक्षकों से, शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं से जुड़े हैं, तब से हम यही बात कहते आए हैं। शिक्षकों को अपने मान सम्मान के लिए हर समय लड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।